एवरीवन, वेलकम बैक। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का हमारा पहला रूट वर्ड है COGN यानी कि कॉग्न। इसका मतलब होता है पहचान करना। टू नो, टू लर्न, कुछ जानना, कुछ पहचानना। कुछ जान पहचान से ही रिलेटेड इसका मीनिंग आएगा। जैसे कि एक वर्ड बना है कॉग्निशन, तो कॉग्निशन का मीनिंग क्या होता है? संज्ञान, अनुभूति होना, पता लगना। रिकग्नाइज का भी मतलब यही होता है ना कि पहचान करना, पहचानना। कॉग्निजेंट वो हो गया जिसे पहचान है यानी कि परिचित है, वो जानता है, उसे नॉलेज है, अवेयर है। शी इज कॉग्निजेंट ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति परिचित है, उसे पता है क्या करना है। अब जैसे ही इसमें टी हटाकर CE लगा देते हैं तो ये कॉग्निजेंस यानी कि नाउन बन जाएगा। यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है और यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। कॉग्निजेंस यानी कि संज्ञान, ज्ञान, नॉलेज, अवेयरनेस। ठीक है, कुछ जानने या फिर ज्ञान से रिलेटेड इसका मीनिंग जरूर होगा अगर आपको COGN अगर वर्ड में दिखाई दे तो। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द न्यू एविडेंस एंड रीओपन द केस। अब कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने संज्ञान लिया नए सबूतों पर और केस को रीओपन किया। ठीक है, इनकॉग्निटो, COGN, इसके साथ जैसे इन लगा तो थोड़ी सी जो पहचान है वो छुप गई। पहचान की बात तो है जानने की, लेकिन वो छुप गई। इनकॉग्निटो यानी कि दूसरे वेश में, जो असली पहचान है वो बाहर नहीं है, इन डिस्गाइज, गुप्त। एग्जाम्पल देखिए। द पुलिस ऑफिसर वेंट इनकॉग्निटो टू गैदर एविडेंस अबाउट द क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन। पुलिस ऑफिसर ने क्या किया? वेश बदला, किस लिए? एविडेंस गैदर करने के लिए, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो आपराधिक संगठन चल रहा है उसके सबूत इकट्ठे करने के लिए पुलिस ऑफिसर ने अपना वेश बदला। ठीक है, मेटाकॉग्निशन। कॉग्निशन तो वही हो गया, कुछ जानना, है ना। तो अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग किसकी? ऑफ वंस ओन थॉट प्रोसेस। कॉग्निशन तो वही हो गया ना, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। और मेटा लग के इसका मतलब ये हो गया अपने ही थॉट प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग होना, उसके बारे में अवेयर होना। ठीक है, अपने ही थॉट प्रोसेस के, जो व्यक्ति अपने ही, जैसे मैं खुद के ही थॉट प्रोसेस के बारे में अवेयर हो जाऊं, जानूं कि मैं कैसे सोच रही हूँ, मेरे सोचने का पैटर्न क्या है, तो वो मेटाकॉग्निशन हो गया। कॉग्नोशेंटे, ये एक अच्छा वर्ड है, इसे ध्यान से देख लीजिए। कॉग्नोशेंटे का मीनिंग होता है विशेषज्ञ, जिसे बहुत अच्छी नॉलेज है। किस स्पेशली ये वर्ड ना कला के बारे में यूज होता है। जैसे कि किसी कला की आपको बहुत अच्छी परख है तो उसके आप पारखी हैं, कॉनोसर है। ठीक है, जिसे कला की अच्छी पहचान हो। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल। शी इज अ फैशन कॉग्नोशेंटे एंड ऑलवेज वेयर द लेटेस्ट ट्रेंड्स। वो क्या है? फैशन की कॉग्नोशेंटे है, पारखी है, और वो हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड्स ही पहनती है। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है जेन, GEN, जेन, जिसका मीनिंग आता है बर्थ से, क्रिएशन से, कोई काइंड या फिर किसी तरीके का कोई टाइप। ठीक है, मतलब जन्म से, ओरिजिन से रिलेटेड इसका मीनिंग आएगा कि जन्म कहाँ से हुआ है, क्रिएशन कहाँ से हुआ है, वो ओरिजिन क्या है। जैसे कि जीन, वर्ड बना है जीन, तो जीन्स जो हम साइंस में पढ़ चुके हैं कि एक ही परिवार के लोगों में एक ही जीन मिलता है, तो वो जीन हुआ, यानी कि कुछ ना कुछ ओरिजिन से रिलेटेड है। वो ओरिजिन बताता है कि सब सेम ओरिजिन के हैं। जीनस, जीनस का मीनिंग होता है क्लास और ग्रुप विद कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। एक कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो। जैसे कि वंश, वंश क्या होते हैं? सब में कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन ही होता है। जैसे उनके जीन्स कॉमन होते हैं, बहुत सारी चीजें, एक प्रजाति जो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं। ठीक है, अब देखिए जेनेटिक, जेनेटिक भी इसी से रिलेटेड है, रिलेटिंग टू हेरिडिटी और ओरिजिन, है ना। इसी से वर्ड बना है जनरेशन, जन यानी कि वही बर्थ से रिलेटेड आ गया, जो एक ही ओरिजिन के हैं सारे। मतलब मेन यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कहीं ना कहीं सब जो मीनिंग आएगा वो ओरिजिन से रिलेटेड आएगा। जनरेट करना, कुछ क्रिएट करना, क्रिएशन वाला मीनिंग आ गया। जिनियोलॉजी क्या होता है? देखिए जिनियोलॉजी को समझिए। जिनियोलॉजी होती है एक स्टडी, एक फैमिली हिस्ट्री के बारे में पढ़ना। ठीक है, यानी कि वंशावली अध्ययन। जेनेसिस क्या होता है? जेनेसिस होता है उद्भव, प्रारंभ होना, अब कुछ नया क्रिएशन होना, यहाँ से ये ओरिजिन है, यहाँ से कुछ बनना, जेनेसिस। जेन्यून, अब इसी से देखिए जेन से ही वर्ड बना है जेन्यून, यानी कि जो अपने ओरिजिन के बिल्कुल ट्रू है, उसी ओरिजिन का है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ट्रू टू इट्स ओरिजिन, वही तो होता है जेन्यून, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। प्रोजनी, प्रोजनी होता है डिसेंडेंट्स, यानी कि एक वंश और उसके आगे वाली आने वाली पीढ़ियां, उसकी संतानें, डिसेंडेंट्स। ठीक है, देखिए नेक्स्ट वर्ड है जेनोसाइड। जेन
का मतलब वही आ गया, एक ओरिजिन के लोग, एक ही ग्रुप के लोग, और साइड हमने पढ़ा है, साइड वाले रूट वर्ड में हत्या करना, तो ये पूरा वर्ड भी पढ़ा है, यानी कि एक ग्रुप की, एक ओरिजिन के लोगों की लार्ज स्केल पे हत्या करना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नरसंहार या जनसंहार, वो होता है जेनोसाइड, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ अ ग्रुप और ट्राइब। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजिनस। इंडिजिनस यानी कि जो अपने ही देश में बनी हुई चीज हो या अपने ही ओरिजिन की हो, नेचुरली जो बनी हुई चीजें हैं वो देसी होती हैं, ठीक है, ओरिजिनेटिंग नेचुरली। इंजीनियस का मीनिंग होता है क्लेवर या फिर इन्वेंटिव, हिंदी में कह सकते हैं प्रतिभा संपन्न, ठीक है। कार्सिनोजन एक सब्सटेंस होता है जिससे कैंसर हो सकता है, दैट कैन कॉज कैंसर। तो यहाँ पर जेन का मतलब क्या होता है, कुछ ओरिजिनेट करना, है ना। तो कार्सिनोजन यानी कि जिससे कुछ कैंसर ओरिजिनेट हो सकता है वहां से, ये वो सब्सटेंस है। ई सिगरेट में, तंबाकू में कार्सिनोजन पाया जाता है जो कैंसर के बहुत बड़े कारण है, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है GYN, इसे हम गाइन साउंड कर सकते हैं या जिन साउंड कर सकते हैं, ये वर्ड में ऐड होते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। अब ये देखिए, इसका मीनिंग होता है जहां भी ये GYN मिलेगा, वुमन से रिलेटेड होगा, स्त्री से, महिला से रिलेटेड होगा, ठीक है। अब ये देखिए गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी क्या होती है, स्त्री रोग विज्ञान होता है ना, वो साइंस होती है। एंड्रोजेनस, GYN महिलाओं के लिए आ गया, एंड्रो पुरुषों के लिए आ गया। अब दोनों क्वालिटी जिसमें होती है उसे एंड्रोजिनस कहते हैं, हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। देखिए ये वर्ड है मिसोजिनी। मिसोजिनी MYS आता है किसी द्वेष के लिए, कोई नफरत आप दिखा रहे हैं, वहां पर ये वर्ड ऐड होता है। और GYN होता है विमेन के लिए, फीमेल को दिखाता है, तो यानी कि फीमेल के लिए द्वेष रखना, उनसे नफरत करना, जो हमेशा औरतों से नफरत करते हैं, महिलाओं से, उस वर्ड को कहेंगे, उस नफरत करने को कहेंगे मिसोजिनी, और जो करता है उसे कहेंगे मिसोजिनिस्ट, ठीक है। हेट्रेड, प्रेजुडाइज और डिसलाइक अगेंस्ट विमेन, यानी कि उनके प्रति नफरत, पक्षपात और नापसंद करना, किनके प्रति, किनके अगेंस्ट, विमेन के। गायनार्की, GYN तो महिलाओं से रिलेटेड हो गया, आर्क आता है हमेशा राज करने के लिए, जैसे मोनार्क, वो वर्ड हमने पढ़ा था। तो जहां महिलाओं की सरकार होती है जिस सोसाइटी में, वहां जो सरकार है उसे हम बोल सकते हैं यहाँ गायनार्की है। टीनोफोबिया, देखिए कितना मजेदार वर्ड है, फोबिया भी हो गया। एन इरेशनल फियर ऑफ विमेन, यानी कि महिलाओं से जिसको डर लगता है वो हो गया गायनोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति, यानी कि उसे गायनोफोबिया है, ठीक है, महिलाओं से डर, बिना बात का डर। मनोजनी, मनोजनी यानी कि एक महिला से शादी करना। देखिए वर्ड देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन है मनोजनी, मनोजनी। मैरिंग ओनली वन वुमन, यानी कि एक महिला से शादी करना, और इसका प्रोनाउंसिएशन है पलिजनी। पलिजनी यानी कि हैविंग मल्टीपल वाइफ्स, एक से ज्यादा वाइफ्स होना। नेक्स्ट रूट वर्ड है हाइपो, HYPO, जिसका मीनिंग आता है किसी चीज के अंदर, नीचे, अंडर, बिलो और बीनीथ, ठीक है, किसी चीज से नीचे, किसी चीज के अंदर, थोड़ा नीचे की बात आएगी। हाइपोथर्मिया, अ कंडीशन इन विच द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द नॉर्मल रेंज, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से, बॉडी का टेम्परेचर जब एक नॉर्मल रेंज से नीचे जाता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है, बॉडी ठंडी पड़ रही है, तो उसे बोलेंगे हाइपोथर्मिया, ठीक है। अब देखिए हाइपोग्लाइसीमिया, ग्लाइकीमिया नहीं, ग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड शुगर लेवल्स, यानी शुगर लेवल बहुत कम हो गए हैं, नीचे हो गए हैं, तो हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइ को आप ग्लूकोज से याद रख सकते हैं, शुगर, ठीक है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर। देखिए हाइपोग्लाइसीमिया था, लो ब्लड शुगर लेवल्स, और लो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाइपोटेंशन होता है, ठीक है। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, अब इसे हाइपो प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम बोलेंगे हिपोक्रेट। हिपोक्रेट कौन होता है, हिपोक्रेट वो होता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है। हिपोक्रेट से वन थिंग एंड डू अनदर, जिसे हम कह सकते हैं पाखंडी, ढोंगी। तो ये एडजेक्टिव हो गया, अब इसी का नाउन बना दे, यानी कि पाखंड, तो हिपोक्रेसी हो गया। हिपोक्रेसी यानी कि पाखंड, ढोंग। देखिए हाइपोक्सिया, अब यहाँ पे ऑक्स से रिलेटेड है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है टिश्यूज में, तो उसे कहते हैं हाइपोक्सिया। अ कंडीशन इन विच देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, तो हमारी बॉडी के जो टिश्यूज हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल जब नॉर्मल से कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तब हाइपोक्सिया होता है, ठीक है। हाइपोक्सिया कैन अकर इन हाई एल्टीट्यूड
वेयर ऑक्सीजन लेवल्स आर लोअर। जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो वहां पर ना ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। तो स्पेशली जो माउंटेनियर्स होते हैं, जब वो वहां जाते हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है। हाइपो एलर्जेनिक, देखिए एलर्जी, ये वर्ड है एलर्जी। एलर्जी के चांसेस जहां कम हो वो हाइपो एलर्जेनिक हो गया। अब देखिए ये एक टर्म है, किस लिए यूज होता है? अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब सब्सटेंसेस दैट आर लेस लाइकली टू कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनसे एलर्जिक रिएक्शन के बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन उसका लेवल, एलर्जी होने का लेवल नीचे ही रहता है। एग्जाम्पल देखिए, हाइपो एलर्जेनिक मेकअप इज ऑफन रिकमेंडेड फॉर पीपल विद सेंसिटिव स्किन और एलर्जीज। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है या उनको कोई एलर्जीज होती हैं, तो उन लोगों को कैसा मेकअप रिकमेंड किया जाता है? हाइपो एलर्जेनिक मेकअप रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। एक और वर्ड देखते हैं, हाइपो एक्टिव। सुनने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना एक्टिव, लेकिन ये वर्ड भी जैसे कि नीचे है, कम है, तो इसका मतलब एक्टिविटी उसकी अभी कम है, लेस एक्टिव देन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से भी लेस एक्टिव है। तो अब देखिए, आफ्टर द इलनेस, बीमारी के बाद, शी फेल्ट हाइपो एक्टिव, वो क्या हो गई? इनएक्टिव हो गई, यानी कि कम एक्टिव हो गई। लैकिंग दी एनर्जी, क्यों? क्योंकि एनर्जी की कमी थी। टू डू हर रेगुलर एक्टिविटीज, रोजाना के जो काम थे उनको करने के लिए भी उसमें एनर्जी नहीं बची थी। ठीक है, हाइपो एक्टिव हो। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।